पति के ऑफिस जाने के बाद मैं घर के कामों में लग गई। सारा काम निपटाने के बाद थोड़ी थक गई तो बिस्तर पर लेट गई। भले ही मैं लेटी हुई थी, लेकिन पिछली रात का दृश्य बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। जब मैं अपने पति को तकला कर रही थी। सच में कितनी ख़ास और सुकून भरी अनुभूति थी वो। उन्हें तकला करने में जितना मज़ा आया, उससे कहीं ज़्यादा उनके साफ सिर पर हाथ फिराने में आया। एक अजीब सी शांति, रोमांच और आत्मीयता का एहसास था। शायद ये रात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मेरा मन फिर रोमांचित हो उठा। दरअसल मेरा तो प्लान था कि पति के हाथों में खुद भी पूरी तरह से गंजी हो जाऊं। पहले उनसे बाल थोड़े छोटे कटवाती, फिर और छोटे, और अंत में उनसे अपने सिर पर उस्तरा चलवाकर पूरी तरह से गंजा हो जाती। वो मेरे गंजे सिर पर हाथ फेरते और मैं, कितनी प्यारी फीलिंग होती। और इन्हीं ख्यालों में खोई हुई मैं काफ़ी देर तक अपने सिर के उस हिस्से पर हाथ फेरती रही जहाँ पिछली रात उस्तरा चला था, गर्दन के ऊपर पीछे की ओर। अब वहाँ छोटे छोटे बाल उगने लगे थे। उतनी स्मूथ फीलिंग नहीं थी जितनी कल थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो अधूरा काम कल रह गया वो आज रात पूरा हो जाएगा। पति के ऑफिस से लौटने के बाद मैं अपने बाल उन्हीं के हाथों पूरी तरह से कटवाऊंगी और गंजा हो जाऊंगी। सोचते ही मेरा मन मचल उठा। कल्पना की मैं आराम से कुर्सी पर बैठी हूँ और पति मेरे सिर पर उस्तरा चला रहे हैं। बाल धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं और जैसे जैसे सिर साफ होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा चमकता हुआ गंजा सिर नजर आने लगा। हे भगवान, सोचते ही मैं शर्म से लाल हो गई और पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पर अगले ही पल एक डर भी आया, कहीं उनकी आज की मीटिंग खराब ना हो गई हो, या वो जब लौटें तो मूड खराब हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मैंने झट से उन्हें फ़ोन मिलाया ताकि पता चल सके कि मीटिंग कैसी रही, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरी चिंता और बढ़ गई। मैंने मन ही मन कहा, रहने दे प्रिया, तेरा ये सपना शायद सपना ही रह जाएगा। लेकिन मैं चाहती थी कि ये सपना बस एक ख्याल बनकर ना रह जाए। मैं इसी उधेड़-बुन में डूबी रही और तभी एक आइडिया आया जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने खुद से कहा, अब सोचने का वक्त खत्म, अब कुछ करना है। मैं तैयार हुई और घर से निकलकर सीधे उसी नाई की दुकान पर पहुंच गई जहां कल बाल कटवाए थे। पता नहीं क्यों, जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग या बड़ा करने निकलते हैं तो एक तरफ मन में उत्साह होता है और दूसरी ओर डर भी। रिक्शे में बैठकर नाई की दुकान की ओर जा रही थी और सोच रही थी, प्रिया, तू जा तो रही है पर वहाँ बहुत से लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे वो। फिर खुद को समझाया, मैं दूसरों की परवाह क्यों करूं, मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूं करूं। दुकान के सामने पहुंचकर उतरी और अंदर जाकर थोड़ा घबराते हुए कुर्सी पर बैठ गई। नाई मुझे देखकर मुस्कुराया। क्या बात है मैडम, आप तो कल भी आई थी, बताइए आज क्या करवाना है, कोई हेयर कलर? मैं बोली, नहीं भैया, हेयर कलर नहीं, बस कटिंग करवानी है। वो बोला, वाह, बताइए कैसा कट करूं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कहूं। मुझे गंजा कर दो कहने को तो छोटा सा शब्द है, पर बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं सोच में पड़ गई। नाई बोला, कोई बात नहीं मैडम, आप आराम से सोच लीजिए, चाहें तो मैं कुछ हेयर कट सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं बोली, नहीं भैया, हेयर कट तो मैं सोचकर ही आई हूँ। इतना कहकर मैंने अपने खुले बालों को समेटकर ऊपर एक पोनीटेल बना ली और कान के ऊपर और गर्दन के नीचे का वो हिस्सा दिखाते हुए बोली, जैसे आपने कल ये हिस्सा उस तरह से साफ किया था ना, ठीक वैसे ही आज। इतना कहकर मैं रुक गई। नाई बोला, अच्छा, शायद उसे समझ आ गया था। उसने सफ़ेद कवर निकाला और मेरी गर्दन पर बांध दिया। फिर दराज से उस्तरा निकाला। उस्तरे को देखते ही मेरा सारा डर जैसे गायब हो गया। उसने मेरी पोनीटेल पकड़ी और जिस हिस्से पर कल उस्तरा चलाया था वहाँ फिर से स्प्रे करके उसे साफ कर दिया। लेकिन मुझे कुछ अधूरा लगा। मैंने नाई को टोका, भैया, आज सिर्फ वही हिस्सा नहीं, आज पूरा सिर साफ करना है। वो एकदम से रुक गया और मुझे घूरने लगा जैसे गुस्से में हो। एक पल को तो मुझे डर ही लग गया। फिर हंसते हुए बोला, ऑन तो ऐसा बोलो ना मैडम कि आपको गंजा होना है, आप भी इतनी देर से गोल गोल घुमा रही हैं। मैं चुपचाप बैठी रही। उसने मेरी पोनीटेल पकड़कर काट दी। रबर हटाते ही बाल बिखर गए। बहुत ही बेढंगे, खराब कटे हुए बाल थे।
लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ता था, सब तो साफ़ ही होने वाले थे। उसने पानी की बोतल से स्प्रे किया, बालों को गीला किया और फिर सिर की मालिश शुरू की, जैसे जादू कर दिया हो। फिर बोला, छोटी रखनी है? मैं बोली, रख देना भैया, जैसी ठीक लगे। उसने पूछा, कितनी मोटी और लंबी? मैं बोली, अपने हिसाब से कर दो। उसने मेरा सिर आगे झुकाया और पीछे से ऊपर से नीचे की ओर उस तरह चलाने लगा। मेरी आंखें भले बंद थीं, पर उस तरह की हर एक रेखा मैं महसूस कर पा रही थी। मैं चुपचाप बैठी रही, गंजा हो रही थी और हर एक पल का आनंद ले रही थी। कितनी ठंडी सी, सुकून भरी, संतोषजनक फीलिंग थी। बस जी चाह रहा था कि उस तरह चलता ही रहे। पीछे का हिस्सा पूरा साफ करने के बाद वो दाहिनी ओर आया और फिर पानी का हल्का स्प्रे करके उस तरह चलाने लगा। अब मेरी खोपड़ी साफ चमकती हुई नजर आने लगी थी और थोड़ी देर में मैं पूरी तरह से गंजा हो गई। सारे बाल जमीन पर, कुछ मेरी गोद में थे। उसने ब्रश से मेरा सिर और गर्दन साफ किया, थोड़ा पानी स्प्रे किया और नए ब्लेड से एक बार फिर उस तरह चला दिया। अब मैं पूरी तरह से टकली हो चुकी थी। जैसे ही मैंने नाई को पैसे दिए और सैलून से बाहर निकली, तभी मेरे पति का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट में 5 ज़रूर लिखिए। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो मुझे और लिखने का हौसला देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।